हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन के इस बिगनर ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ते पढ़ते आज इस मोड पे आ चुके हैं कि अब हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं विंडोज़ लेवल का। तो आज के इस वीडियो से हम लोग एक विंडोज़ लेवल का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे और इस प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा, एकदम जैसे एक बच्चे को कुछ नहीं आता ये मान के। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप पक्का इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। और मैं ये भी बता दूं, इस प्रोजेक्ट में अगर आप मामूली सी मॉडिफिकेशन कर दें तो आप चाहें तो कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल डेली लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं अपना पाइचाम ओपन कर लेता हूं। और पाइचाम ओपन करने के बाद चूँकि ये प्रोजेक्ट उसमें बनना है, आपका टिकेंटर में बनना है, तो आपको पता है कि टिकेंटर में बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि अपने टिकेंटर को इंपोर्ट कर लेंगे। फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट और एस्ट्रिक। इसके बाद आप एक रूट विंडो बनाते थे और रूट वेरिएबल बनाते थे, उसमें टीके का आप ऑब्जेक्ट बनाते थे, टीके क्लास का। तो आज मैं इसका नाम रख देता हूँ ताज। ठीक है, मैं मान लीजिए होटल ताज के लिए बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसका नाम ताज रख रहा हूँ और टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक, मैं इसकी टाइटल भी सेट कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ ताज डॉट टाइटल। ठीक, और मैं लिख देता हूँ होटल ताज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं एक काम कर देता हूँ, इसकी ज्योमेट्री भी सेट कर देता हूँ। तो ताज डॉट ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए 600 क्रॉस 600 प्लस 120 प्लस 120। ठीक है, और इसको मैं मेन लूप में डाल देता हूँ, ताज डॉट मेन लूप। अब देखिए, यहीं से मैं एक बात स्टार्ट करता हूँ, वो एक समस्या और उसका हल भी बताता हूँ आपको। पहले इसको रन करा के दिखाता हूँ। देखिए, मेरा एक विंडो तो बन गया, इस पर टाइटल भी आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ जब ये प्रोजेक्ट रन करे तो ये प्रोजेक्ट हमेशा फुल स्क्रीन में रन करे, मतलब फुल विंडो में रन करे। अब एक समस्या क्या होती है, जब आप मेरे लैपटॉप पे देखेंगे तो रिजोल्यूशन कुछ और होगा, दूसरे के लैपटॉप पे जाएंगे तो उसका रिजोल्यूशन कुछ और होगा। अब मैं अगर यहाँ पे फिक्स कर दिया 600, अगर किसी के लैपटॉप में मान लीजिए रिजोल्यूशन 600 का ही ना हो तो उसके लैपटॉप में ये बहुत छोटा दिखेगा, या हमारी जो डिज़ाइनिंग होगी वो मतलब कुछ अच्छी नहीं दिखती है, तो सब इधर उधर हो जाता है। तो उस केस में मैं चाहता हूं कि ये रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो। तो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप एक काम करो कि आप अपनी स्क्रीन की हाइट और विड्थ निकालो। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा, आप एक हाइट वेरिएबल ले लो, विड्थ ले लो वेरिएबल, और इसमें ले लो आप आपके पास जो रूट है यानी जो ताज है, इसके पास विनफो अंडरस्कोर स्क्रीन हाइट और स्क्रीन विड्थ नाम का एक वेरिएबल मेथड होता है जिससे आपकी स्क्रीन की विड्थ निकाल सकते हो। चलो प्रिंट करा के भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट विड्थ। ठीक, और इसी तरीके से आप इसकी हाइट भी निकाल लो। ठीक है, अब अगर आपको ये हाइट और विड्थ मिल जाती है तो जाहिर सी बात है आप ये काम कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपकी जो रिजोल्यूशन हो वो सेट हो जाएगी, IGST। ठीक है, स्क्रीन हाइट। अब देखिए, मैं इसको रन करा के चेक करूं तो इस समय हमारे लैपटॉप का ये करंट हाइट और विड्थ जो होगा वो दे देगा हमको। तो रन करिए, इसको किनारे करिए थोड़ा सा और कंसोल को चेक करिए। तो देखिए, ये मेरे लैपटॉप का इस समय करंट जो रिजोल्यूशन है वो है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये दूसरे लैपटॉप पे चलाएंगे तो जाहिर सी बात आपको दूसरी मिलेगी, तो आप ये वैल्यू इससे रिप्लेस कर दीजिए। तो इसको कैसे करेंगे आप, तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट नहीं करवाना है इसको। दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं %d। ठीक है, इसको आप लिखोगे %d, %d %d क्रॉस
सॉरी क्रॉस पहले सही था वो %x, ठीक। अब ये जो वैल्यू है इसको आप रहने दो 0 0, क्योंकि फुल स्क्रीन में रन करना है तो आपको इधर से कहीं से कुछ भी नहीं देना है, तो 0 0। अब आप %d और %d की जगह आप वैल्यू पास करना चाहते हो, तो इस केस में आपको लिखना होगा % सिंबल बना के, और जो आपने वेरिएबल बनाया है पहले आपने विड्थ देना है width, फिर आपने देना है हाइट, ठीक। अब इस तरीके से अब आप देखिए, अब आप रन कराइए इसको। अब ये जिस भी लैपटॉप पे रन कराओगे ऑटोमेटिकली ये फुल स्क्रीन में रन होगा और आपका डिज़ाइन बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो गया। तो चलिए सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को ये प्रॉब्लम दूर किया मैंने। अब हमारे सामने एक काम है कि मैं यहाँ पे एक लेबल लगा के लिखना चाहता हूँ कि ये होटल ताज मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से, तो चलिए इसको लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक लेबल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लेबल बनाने के लिए आपको पता होता है कि आप लेबल बना लो, तो मान लो आपने लिखा लेबल LABEL लेबल इज इक्वल टू कैपिटल लेबल, ठीक। कैपिटल लेबल बना लिए और ये कहाँ बने, तो ताज पे बने, और उस पर टेक्स्ट क्या लिखा रहे, तो टेक्स्ट लिखा रहे होटल ताज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का एस कैपिटल कर लीजिए, सुंदर दिखे। आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिए, फॉन्ट चेंज कर लीजिए, सब कुछ चेंज कर लीजिए ताकि और एक खूबसूरत दिखे। और FG जो फोरग्राउंड है वो मैं कर देता हूँ रेड से, दिखो। जो बैकग्राउंड है यानी जो BG है वो मैं कर देता हूँ येलो से, दिखो, ठीक है। और जो मैं फॉन्ट है वो सेट कर लेता हूँ, फॉन्ट इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, एक फॉन्ट है कॉमिक सैंस MS, ठीक है, MS होता है। और उसकी जो हाइट मैं दे दे रहा हूँ वो मान लीजिए मैं कुछ चलिए 40 के करीब देता हूँ, थोड़ा सुंदर दिखेगा, बड़ा रहेगा तो। और इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ। और साथ साथ मैं इसमें कुछ पैडिंग देता हूँ X डायरेक्शन से, ताकि ये बीचों बीच में है। पैड X देता हूँ, मान लीजिए मैंने दे दिया पैड X इज इक्वल टू 270 के अराउंड, और पैड Y मैं देता हूँ 0। पैड Y यानी ऊपर से चिपका रहे, ऊपर से बिल्कुल इधर उधर ना हो। अब मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करने के लिए ऐसी बात है मुझे ग्रिड पैक या प्लेस में से यूज़ करना होगा, तो मैं ग्रिड का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ लेबल डॉट ग्रिड, और ये ग्रिड में मैं इसको डाल देता हूँ रो 0, ठीक है। और इसको कॉलम स्पैन कर देता हूँ 4 का, COLUMNSPAN इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब जरा रन करके चेक करता हूँ, देखूँ कि कुछ बना कि नहीं बना। देखिए कुछ प्रॉब्लम है, लग रहा है नहीं है। पैड X होना चाहिए, मैंने पैड Z लिख दिया था। दोबारा रन करता हूँ इसको, देखिए ये बन गया हमारा। थोड़ा सा ये जगह कम हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा एक काम कर लीजिए, आप पैडिंग और बढ़ा लीजिए, 300 कर दीजिए सीधे सीधे, ठीक है। तो ये बीचों बीच में आ जाएगा, ठीक, ये बीचों बीच में आ गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ये जो मैंने लेबल लिखा है ये मेरे पूरे प्रोजेक्ट में कॉमन होना है, मतलब मैं जितना ही पेज बनाऊंगा इसमें हर एक पेज पे होटल ताज मैनेजमेंट सिस्टम लिखा होगा। अब आपके सामने एक ऑप्शन है, या तो आप इस कोड को बार बार रिपीट करो। दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप एक काम करो, इस कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल दो और उस फंक्शन को बार बार कॉल कर लो। तो जाहिर सी बात है जो दूसरा वाला मेथड है वही बेस्ट मेथड है, मैं भी वही करने चल रहा हूँ। मतलब ये जो मैंने लेबल बनाया है मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, और मेन हेडिंग ले लेता हूँ इसका नाम, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये मेन हेडिंग है, पूरे प्रोजेक्ट में कॉमन रहेगी। तो मैं इसको इसके अंदर लेके चलता हूँ और
इससे फ़ायदा यही होता है कि आप इसको बार बार कॉल कर सकते हो और आपको एक बार लिखना था कोड और आप मेन हेडिंग को कॉल कर लो। देखो अभी भी आपका विंडो एज इट इज़ बनेगा, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि आप इसको कॉल कर सकते हो बार बार। ठीक, अब अगला काम होगा कि मुझे यहाँ पे एक लॉगिन का फॉर्म बनाना है, यानी मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ कि ये एडमिन लॉगिन है और यूज़र नेम पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स और लेबल और एक बटन बनाना चाहता हूँ। तो चलिए ये प्रोसेस दूर करते हैं। और इस प्रोसेस को बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक फंक्शन फिर से बनाता हूँ। जैसे मैंने मेन हेडिंग बनाया था वैसे ही मैं लॉगिन विंडो नाम से एक मेथड बनाऊंगा। अब आप समझ गए हो कि मेथड बनाने का फ़ायदा क्या होता है। अच्छा, चूँकि हमारा जो लॉगिन विंडो है तो मैं उसको बनाता हूँ डेफ और लॉगिन विंडो, ठीक है। और मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला मेरा काम होगा कि हमको लेबल बनाना है दो और दो टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। और एक लेबल मैं चाहता हूँ इस तरीके से बना दूँ कि बीच में एडमिन लॉगिन लिखा रहे। तो पहले मैं लिख देता हूँ लेबल, ठीक है, और लेबल मैं बना चुका हूँ तो मैं लेबल लॉगिन रख देता हूँ इसका नाम, ठीक। और मैं कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं तो मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाक से, ठीक है। जैसे कुछ कॉपी करता हूँ बस थोड़ा सा, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। ताज लिखा रहे, एडमिन लॉगिन लिखा रहे, एडमिन लॉगिन लिखा रहे। और मैं फॉन्ट इसका इतना नहीं रहेगा, फॉन्ट मैं इसको एरियल दे देता हूँ, ARIE एरियल दे देता हूँ और 30 का दे देता हूँ इसको, 25 का देता हूँ, कम थोड़ा रहे, 25 का देता हूँ, बोल्ड रहे, ठीक है, ठीक। टेक्स्ट में फोरग्राउंड बैकग्राउंड रहने देता हूँ, ब्लैक कलर ही रहने देता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का ही रहेगा और बस इतना, और इसको पैक कर देता हूँ, ग्रिड कर देता हूँ, बोल्ड, और इसको पहले मैं बंद कर दूँ और इसको लॉगिन लेबल डॉट ग्रिड कर देता हूँ, लॉगिन नहीं लेबल लॉगिन है, सॉरी, लेबल लॉगिन डॉट ग्रिड करके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो 1, क्योंकि रो 0 में मेरा हेडिंग है तो रो 1 हो जाएगा। और ये कॉलम स्पैन कॉलम 1 में है, सो कॉलम 1 में रहेगा और कॉलम स्पैन 2 का कर देता हूँ, COLUMN, कॉलम 1 में रहे। और इसका जो कॉलम स्पैन होगा COLUMN SPAN2, ये इसकी इसलिए 2 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जो टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा और लेबल बनाऊंगा इन दोनों के बराबर इसको स्पैन कर दूंगा तो बीचों बीच में दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें चाहूँ तो पैडिंग भी कर सकता हूँ, तो मैं पैड x = करता हूँ 50 और पैड y भी कर देता हूँ ताकि चारों तरफ से थोड़ा सा छूट के आए, 10 कर देता हूँ, ठीक। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो ये मेरा एक बन गया होगा, मैंने इसको कॉल कर लिया था पहले ही, तो लॉगिन विंडो हमारा देखिए ये बन गया। अब मैं यहीं पे एक पहले लेबल, फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक एंट्री, फिर लेबल यानी एक यूज़र नेम के लिए और फिर पासवर्ड के लिए एंट्री और लेबल बना लेता हूँ। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं इसको एक फटाक से। सबसे पहला काम तो मुझे लेबल बनाना होगा, तो मैं लिख लेता हूँ यूज़र नेम लेबल, ठीक है। और ये बनेगा लेबल, और बनेगा लेबल कहाँ, तो ताज, ये रूट विंडो हमारा यही है, ठीक है। और टेक्स्ट जो लिखा रहे वो लिखा रहे यूज़र नेम, ठीक। इसी तरीके से हमारा इसको पहले मैं ग्रिड कर देता हूँ, तो यूज़र नेम लेबल डॉट ग्रिड,
और मैं यहाँ लिखता हूँ रो इज इक्वल टू 2, ठीक, और कॉलम ये 1 में रहे, कॉलम COLUMN कॉलम इज इक्वल टू क्या रहे 1 रहे, और मैं पैड देता हूँ, पैड x इज इक्वल टू 20 और पैड y इज इक्वल टू 5 का देता हूँ, ठीक। जैसे ये बनाया है ठीक वही काम मुझे करना है। कंट्रोल C करता हूँ, दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मामूली से चेंजेस करनी पड़ेगी। यूज़र की जगह मैं यूज़र नेम की जगह मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक। यहाँ मैं लिखूँगा यूज़र नेम की जगह यूज़र पासवर्ड, ठीक। अब जाहिर सी बात है ये भी मेरा रो 2 नहीं बल्कि रो 3 में रहेगा, बाकी चीज़ें डेटा सेम होंगी। अब देखा जाए इसको एक बार रन करके तो हमारा 2 लेबल भी बन गया होगा, इसके सामने बस एंट्री बनाना बाकी होगा। देखिए ये मेरा बन गया। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा एक फॉन्ट देके इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, तो चलिए ये भी कर लेते हैं लगे हाथ। मैं यहाँ पे फॉन्ट दे देता हूँ, ये जो मैंने फॉन्ट दिया था वही फॉन्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं चाहिए मुझे, ये 12 का रहेगा, चलिए। और फिर वही काम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं, 12 का देता हूँ इसको भी। देखिए अब थोड़ा सा सुंदर और दिखेगा मेरा, ठीक। अब आप इसके सामने टेक्स्ट बॉक्स भी बना लीजिए, यानी एंट्री बनाना है, ठीक है। तो चलिए अगला काम हम करते हैं एंट्री बनाने का। तो एंट्री बनाने के लिए मैं यहीं पे करता हूँ, जैसे यूज़र नेम के लिए बनाया था लेबल, वैसे यूज़र नेम और इसका नाम रख देता हूँ एंट्री। देखिए मैं नाम भी उसी के हिसाब से रख रहा हूँ, इससे फ़ायदा क्या रहता है कि आपको कुछ भी नाम याद करने में दिक्कत नहीं होती प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको यूज़ करना हो तो दिक्कत होता है। और आपको पता है टेक्स्ट है तो जाहिर सी बात है इसका एक वेरिएबल ही बनाते हो आप, एंड टेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है, टेक्स्ट वेरिएबल बनाते हो आप, तो टेक्स्ट वेरिएबल इसको लिख दो क्या यूज़र नेम वेर, ठीक है। इसी तरीके से इसको पहले ग्रिड में सेट कर दो। अभी ये प्रॉब्लम भी मैं दूर करता हूँ जो रेड कलर से दिख रहा है। तो यूज़र नेम और एंट्री ENTRY एंट्री डॉट ग्रिड ENTRY डॉट ग्रिड, और यहाँ आपको लिखना होगा, देखिए ये सेम जो यूज़र नेम वाला ये रहेगा यही रहेगा, बस कॉलम क्या रहेगा 2 दे दो आप, कंट्रोल C कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 दे दो आप, 1 की जगह आप 2 कर दो, ठीक। सेम काम आपका पासवर्ड के लिए होगा, कंट्रोल C, मैं इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, कंट्रोल V कंट्रोल Z कर देता हूँ, चलिए दोबारा टाइप कर लेता हूँ, यूज़र पासवर्ड एंट्री कर देता हूँ, ठीक है, यूज़र नहीं बस ये सीधे पासवर्ड एंट्री कर देता हूँ, पासवर्ड एंट्री ENTRY इज इक्वल टू एंट्री। तो कहाँ बने, तो ताज पे बने ये, ठीक है, TAZ ताज पे बने। टेक्स्ट वेरिएबल लिखना है मुझे, टेक्स्ट वेरिएबल ये मुझे जो यूज़ होगा जब मैं इसका डेटा गेट करूँगा तो उस केस में मुझे यूज़ होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ पासवर्ड वैर रख देता हूँ, ठीक। और देखो तो आप ये जो पासवर्ड वाला था, ठीक है, ये मुझे फिर से जरूरत होगा कॉलम 2 के साथ, कंट्रोल में पासवर्ड लेबल की जगह मैं कर देता हूँ ENTRY एंट्री कर देता हूँ और कॉलम 2 कर देता हूँ, ठीक। साथ साथ मुझे एक काम करना होगा कि ये जो 2 वेरिएबल मैंने बनाए हैं, अच्छा
जो पासवर्ड में जो दिखे वो पहले तो स्टार स्टार दिखे, तो वो भी मैं प्रॉब्लम दूर कर दूँ, तो मैं इसमें लिख देता हूँ सो इज इक्वल टू स्टार, SHOW, सो इज इक्वल टू स्टार। स्टार लिखने से क्या होगा, जब कुछ टाइप करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार टाइप होगा। ठीक है, पासवर्ड वाले में लगाना था इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब अगला काम है कि मैं इन दोनों वेरिएबल को ऊपर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यूज़र नेम वेर क्या है तो ये मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं इसको ऊपर चलता हूँ इस फंक्शन के ऊपर, ध्यान रखिएगा इस फंक्शन के ऊपर इसको ग्लोबल वेरिएबल जैसा बना के मैं इसको स्ट्रिंग वैर लिख देता हूँ। ठीक है, यानी जो पासवर्ड होगा वो स्ट्रिंग वैर होगा। ठीक इसी तरीके से पासवर्ड वैर जो होगा वो भी मेरा स्ट्रिंग वैर होगा। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इन दोनों वैल्यू को नल भी सेट कर देता हूँ। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसमें ऐसे लिख देता हूँ कि इसमें कुछ पहले से पड़ा हुआ ना रहे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, इसके अंदर दोबारा पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डॉट सेट और सेट के अंदर लिख देता हूँ क्या, नल। मतलब इसमें कोई भी वैल्यू पहले से पड़ी हुई नहीं है, इसका मतलब ये ब्लैंक है। डॉट सेट और ये नल। ठीक, ये हमारा काम हो जाएगा। चलिए, अब हमको अगला काम क्या करना है, एक बटन बनाना है, क्योंकि बटन के क्लिक पे ही, अच्छा इसको रन करके एक बार चेक करने की ज़रूरत है पहले, तब मुझे आइडिया लग जाएगा क्या मैं बना रहा था। मैं रन करके चेक कर रहा हूँ। अननोन टेक्स्ट वेरिएबल, देखिए कहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया है। TEXT किसके अंदर एरर है, ये एंट्री के अंदर, अच्छा स्पेलिंग गलत है, VARIBLE होता है, मैंने BALE लिख दिया था, VARIBLE। ठीक है, तो रन कर जाओ। ये देखिए रन करने से स्पेलिंग BARI VARIBLE, स्पेलिंग पहले टाइपिंग मिस्टेक थी। देखिए ये मेरा बन गया, 2 टेक्स्ट बॉक्स भी बन गया। आप यहाँ कुछ टाइप करोगे तो टाइप कर सकते हो, इसमें भी कुछ टाइप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रिजोल्यूशन मेरा काफ़ी बड़ा है इसलिए आपको काफ़ी चीज़ें छोटी दिख रही हैं। ठीक है, छोटे में आपको ये बड़ी दिखेंगी। आप चाहो तो इसका फॉन्ट और BG ये सब बड़ा कर लोगे तो आपको सुंदर दिखेगा। फिलहाल डिज़ाइनिंग पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हो थोड़ा खुद से। अब हमारा काम है यहाँ एक बटन बना लें। ठीक है, तो अब बटन बनाने चलते हैं हम। बटन बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे जहाँ मैंने ये एंट्री बना के ख़त्म की है वहीं पे मैं बटन भी बना देता हूँ। ठीक है, और बटन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा, बस डाल दीजिए और यहाँ लिखिए लॉगिन। इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन बटन। ठीक है, लॉगिन बटन। और ये बटन बनाने के लिए आपको बनाना होता है बटन क्लास का यूज़ करना होता है। बटन कहाँ बनेगा, तो दाश पे बनेगा। टेक्स्ट क्या लिखा रहेगा, तो आप लिख दीजिए इसमें टेक्स्ट में लॉगिन और इसकी आप चाहो तो विड्थ दे दो, WID विड्थ दे दो, आप 20 मान लो दे दिए। हाइट दे दो, या आप अपने हिसाब से जो चाहो दे सकते हो। मैं वैसे ही एक फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर दे दो, मान लो मैं FG = फोरग्राउंड = देता हूँ ग्रीन कलर देता हूँ, और इसका एक बॉर्डर बना देता हूँ थोड़ा किनारे किनारे, BD = 10 दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ वैल्यू से पास करके। अच्छा, और एक और काम कर लो, पहले इसको, इस पर भी कमांड आपको देना होगा, लेकिन पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसको डिस्प्ले करा लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे सेम चीज़ फॉलो करनी होगी। बस यहाँ पे मैं इसको 3 को कॉपी करके Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ लॉगिन बटन, BUTT बटन .grid लॉगिन है, बटन का लॉगिन बटन .grid।
रो 3 नहीं, मेरा रो 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, 0 रो में हेडिंग है, इसका फिर लेबल है, फिर दूसरा लेबल है, फिर एक 3 लेबल है, उसके बाद ये आपका बटन बनेगा। ये कॉलम स्पैन, ये मैं कॉलम 1 में कर देता हूँ और इसको स्पैन कर देता हूँ 2 के बराबर। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ COLUMNSPAN इज इक्वल टू 2 के बराबर। इससे क्या होगा, ये बटन बीचों बीच में बनेगा मेरा। रन करके चेक करिए, देखते हैं कैसा दिखता है। देखिए, ये मेरा लॉगिन का बटन भी बन गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस बटन पे इसमें वैल्यू डालूँ। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू डालूँ और वैल्यू डालने के बाद मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये वैल्यू मेरी अगर मैच करती है, मैच करने का मतलब अब मुझे एक डेटाबेस की ज़रूरत होगी। तो पहले मैं चलता हूँ और एक डेटाबेस बनाता हूँ। ठीक है, और मैच करेगी तो मैं एक नया विंडो भी ओपन करूँगा। ठीक है, तो पहले तो मैं काम कर लेता हूँ कि नया विंडो ओपन करना है तो उसको भी बनाना होगा मुझे और वैल्यू को मैच भी करवाना है। तो पहले एक काम कर लीजिए, नया विंडो बना लेते हैं। ठीक है, फिर मैच करवाने का काम करते हैं। अभी फिलहाल इस बटन पे क्लिक करके मैं नया विंडो ओपन करने की कोशिश करूँगा और फिर मैच करवाने का काम लास्ट में करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो एक इसके बाद मान लीजिए जो विंडो खुले उस विंडो का नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन वेलकम विंडो। ठीक है, तो जैसे मैंने लॉगिन विंडो बनाया है वैसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए मैंने लॉगिन विंडो बनाया था वैसे ही मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ वेलकम विंडो। ठीक है, डेफ और वेलकम विंडो। ठीक है, चलिए अभी मैं इससे कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं इसमें बस पास लिख देता हूँ। ये अभी मुझे इसको कोड को करना है। ठीक, तब तक मैं एक काम कर लेता हूँ, अपना एक डेटाबेस भी बना लेता हूँ और डेटाबेस बनाने के बाद ये काम मैं प्रोसेस कर लेता हूँ एडमिन लॉगिन वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ कॉमा कर लेता हूँ और एक कमांड देता हूँ ताकि इसका मतलब है कि जो वैल्यू अब मैं डेटाबेस से मैच करूँगा वो इसी से मैचिंग का काम होगा। तो मैं लिखता हूँ एडमिन और लॉगिन। ठीक है, एडमिन लॉगिन यानी अब मुझे ये जो मेथड है ये मुझे बनाना होगा और ये हमारा लॉगिन का प्रोसेसिंग का काम करेगा। तो मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेफ और लिख देता हूँ क्या, एडमिन लॉगिन। ठीक, और इसके अंदर मुझे प्रोसेसिंग करनी है अभी, तो मैं पास लिख देता हूँ। ठीक है, और पहले मैं डेटाबेस बनाया तो मैंने अपना जैम सर्वर ऑन करके और यहाँ मैं एक डेटाबेस बना देता हूँ। ठीक, डेटाबेस बनाने के लिए मैं एक डेटाबेस का नाम, चलिए डेटाबेस का नाम रख लो, पहले ओपन होने दो इसको। यहाँ मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ, डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ, चलो माई पोर्टल रख देता हूँ मैं ना, माई पोर्टल। ठीक है, डेटाबेस है माई पोर्टल। अब मुझे पहले इसको कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर एक टेबल ही बना लेता हूँ माई होटल के अंदर। चलिए एक टेबल बना लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, इसका नाम रख देता हूँ मैं लॉगिन टेबल। ठीक है, लॉगिन इन्फो। तो इसके अंदर 2 कॉलम बना लेता हूँ, एक यूज़र नेम एक पासवर्ड से। ठीक है, तो इसमें मैं टेबल का नाम रख देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर इन्फो। ठीक है, अंडरस्कोर इन्फो कर देता हूँ, डैश नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, यूज़र इन्फो और मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ। पहले कॉलम में मैं आईडी रख देता हूँ और दूसरे कॉलम में मैं पासवर्ड रख देता हूँ। मैं यूज़र, याद रखिएगा ये आपको जो नाम देते हो वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी और यूज़र अंडरस्कोर पास। ठीक, मैं इसको वैरकर कर लेता हूँ, इसको भी वैरकर कर लेता हूँ और इसमें इसकी 15 और 15 मैं लेंथ सेट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा टेबल तो बन गया, इसके अंदर मैं जानबूझ के पहले से ही 2 वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, आईडी मान लीजिए मेरी हम है,
स्मॉल में और पासवर्ड मेरा तुम है। अब मैं यही काम करूँगा कि पहले जो वैल्यू मेरी इस टेक्स्ट बॉक्स में आएगी, यानी जो मेरा ये रन कर रहा था, इसमें मैं हम डालूँ, ठीक है, और यहाँ तुम डालूँ, ठीक है, और अगर ये मैच करता है तो एक नया विंडो मेरा ओपन हो जाए। यही काम मुझे करवाना है, ठीक। तो ये प्रोसेसिंग मैंने लिखा है कि ये जो मेरा एडमिन लॉगिन है वो इस बात को प्रोसेस करेगा, सॉरी एडमिन लॉगिन जो मैंने अभी बनाया है वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। लेकिन उससे पहले एक काम होगा कि मुझे डेटाबेस से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी होगी। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए अब देखिए मैं इसको भी एक फंक्शन के द्वारा लिख देता हूँ। कारण क्या है कि आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कभी भी कुछ करने जाओगे तो डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको हमेशा करनी पड़ती है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले ऊपर ही चलो, ऊपर चल के और एक फंक्शन बना लो, ठीक है। सो कमेंट डाल के लिखो, थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है, ये आप ऊपर बना लो एक बार। इससे फ़ायदा आपको रहेगा कि आपको बार बार ये फंक्शन केवल कॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले डेफ लिखो और फंक्शन का नाम रख दो dbconfig, ठीक है। dbconfig मतलब डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे नाम रख दिया मैंने। और यहाँ पे आपको एक काम करना होगा, आप लिखोगे कॉन इज इक्वल टू, अच्छा अब आपको PyMySQL की ज़रूरत होगी। तो देखो PyMySQL की ज़रूरत होगी तो आपको आपके में इंस्टॉल होना चाहिए पहले से PyMySQL, और उसको पहले आप इंपोर्ट कर लो फ्रॉम PyMySQL और इंपोर्ट और एस्ट्रिक लिख दो, ठीक है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप लिखो कि PyMySQL डॉट, एक फंक्शन होता है इसका नाम क्या होता है, कनेक्ट PyMySQL डॉट कनेक्ट इंपोर्ट PyMySQL लिख दो। चलो इंपोर्ट PyMySQL लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रॉम की जगह इंपोर्ट लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मैं एज इट इज़ यूज़ करना चाहता हूँ इंपोर्ट PyMySQL, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पे गइए PySQL डॉट कनेक्ट। अब इसके अंदर आपको पहले होस्ट लिखना होता है, तो होस्ट हमारा क्या होगा, लोकल होस्ट होगा, क्योंकि डेटाबेस मेरा इसी कंप्यूटर पे है, ठीक। और यूज़र आप लिखते हो तो यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो रूट होता है और डेटाबेस का नाम है। तो db इज इक्वल टू आपको लिखना होता है, डेटाबेस का नाम मैंने माई पोर्टल रखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये काम करने के बाद आपको कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। कर्सर, तो आप लिखोगे माई कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, ठीक है। लेकिन ये चूंकि वेरिएबल माई कर्सर आपको बहुत जगह ज़रूरत होगी, तो आप एक काम करो, कॉन की भी जरूरत होगी, तो आप इन दोनों को ग्लोबल बना दो। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड की जरूरत होती है। अब ग्लोबल ग्लोबल और कॉन को भी बना दो आप, और माई CURSOR माई कर्सर को भी बना दो। इससे क्या होगा, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और इस काम के बाद अब आप एक काम करो, जहां आपको ज़रूरत है पहले प्रोसेस करते समय लॉगिन का स्टेप, वहां सबसे पहले आप क्या कर लो, इस फंक्शन को कॉल कर लो dbconfig को, जहां मैंने लिखा था नीचे एडमिन लॉगिन, ये प्रोसेसिंग का काम करेगा। तो सबसे पहले तो इसमें dbconfig को कॉल होना है, क्योंकि डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तभी हम ये काम करेंगे। CONFIG dbconfig को मैंने कॉल कर लिया, ठीक। अब दूसरा काम होगा कि इस बटन के क्लिक पे मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यू को गेट करना है। तो मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम इज इक्वल टू, याद करिएगा मैंने वेरिएबल बनाया था यूज़र नेम वैर डॉट गेट मेथड से मैं उसकी वैल्यू को गेट कर सकता हूँ इस वेरिएबल के अंदर। इसी तरीके से पासवर्ड इज इक्वल टू
पासवर्ड वेर डॉट गेट, यानी आपके बटन के क्लिक करते ही ये दोनों वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको एक क्वेरी चलानी होगी। ठीक है, क्वेरी चलाने के लिए आपने लिख दिया QUE और क्वेरी में आपको लिखना है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम है आपने बनाया था USER_info, टेबल का नाम यूज़र इन्फो था। वेयर user_ID बनाया था, यूज़र ID की वैल्यू क्या हो, तो मैं एक काम करता हूँ, जो भी वैल्यू होगी मैं, चूँकि स्ट्रिंग होगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ %। ठीक है, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू %s। अच्छा देखिए, क्वेरी में ये %s की वैल्यू जो भी आप ऊपर से आपको मिलेगी यूज़र नेम और पासवर्ड की, वो यहाँ पे यूज़ करना आप चाहते हो तो आपको ऐसे क्वेरी लिखनी होगी। और यहाँ एक काम करना, आपको एक वेरिएबल लेना है, मान लीजिए वैल। ठीक है, और वैल इज इक्वल टू आपको ये दोनों वैल्यूज़ के अंदर पास कर देनी है। मतलब किसकी वैल्यू, यूज़र नेम की और पासवर्ड की। ठीक है, यानी पहली वैल्यू पहले के लिए है, पहला %s यूज़र नेम के लिए, दूसरा %s पासवर्ड के लिए। और जब क्वेरी एग्जीक्यूट करवाओगे आप, जैसे आप अभी लिखोगे माई cursor डॉट एग्जीक्यूट, तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करते समय आप QUE क्वेरी कॉमा जो वेरिएबल आपने बनाया वैल, आप उसको पास कर दोगे। अच्छा, अब एक काम करना है कि एक चीज़ सोचो कि ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड लिया है, ये पूरी डेटा एक उस टेबल के अंदर हमको मैच करनी है, तो पूरा डेटा पहले मुझे फेच करना होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा इज इक्वल टू, और इसको मैं फेच करता हूँ। फेच करने के लिए माई cursor डॉट फेच ऑल, सारे डेटा को मैं फेच कर लिया। फेच करने के बाद ठीक, मुझे आपको पता होगा कि ये एक जो डेटा मिलेगा वो एक टपल के फॉर्म में मिलेगा, तो मुझे इसमें एक एक चीज़ों की मैचिंग करनी होगी। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ्लैग इज इक्वल टू, एक झंडा ले लेता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, और मैं इसे फॉल्स डाल देता हूँ। ठीक है, FALS, फॉल्स का मतलब है शुरू में ये फॉल्स रहेगा। अच्छा, अब फॉर मैं हर एक रो से इसको मैच करूँगा, फॉर रो इन डेटा। ठीक है, एक एक डेटा को मैं मैच करूँगा। ठीक है, और अगर ऐसा मिल जाता है मुझे वैल्यू ये मैच करता हुआ, तो मैं फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, ट्रू कर दूंगा। ट्रू करने के साथ साथ मैं कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यानी जो मैंने कॉन बनाया था उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि काम खत्म हो गया है मेरा। अब मैं इसके बाहर चेक करता हूँ कि अगर फ्लैग ट्रू है तो क्या करूँ, यानी फ्लैग ट्रू है यानी डेटा मिल गया मेरा, तो मैं लिखता हूँ इफ फ्लैग डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। तो क्या करो, तो तुम एक न्यू विंडो ओपन कर दो, जिसका नाम है वेलकम विंडो, जैसा कि मैंने बनाया है, बस मुझे उसकी कोडिंग करनी बाकी है। ठीक है, साथ साथ अगर नहीं होता है तो क्या करो, अगर नहीं होता है तो भी तो कुछ मुझे करना होगा, तो मुझे एक मैसेज देना होगा। ठीक है, अब मैसेज भी मुझे क्या करना होगा, मैं मैसेज बॉक्स की मदद से देना चाहता हूँ, ताकि एक पॉपअप बॉक्स ऐसा खुल के आए। तो मैं लिख देता हूँ, अच्छा मैसेज बॉक्स आपका ऐसे नहीं मिलता है आपको, तो उसको आपको क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तो आपको इंपोर्ट करने के लिए सबसे ऊपर जाना होगा और आपको लिखना होगा पहले फ्रॉम tkinter और इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है, और इसके बाद आपको इसको यूज़ करना है। यूज़ करते समय यहाँ पे एल्स में आइए, और एल्स में आके आप यहाँ पे लिख दो कि अगर नहीं मिलता है तो आप लिखो मैसेज बॉक्स डॉट, ये एक एरर वाला होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ सो एरर।
उसकी टाइटल क्या होगी, टाइटल में मैं लिख देता हूँ इनवैलिड यूज़र क्रीडेंशियल, ठीक है। साथ साथ ये तो हेडिंग हो गई उसकी, और उसके अंदर हमको मैसेज जो देना है वो देता हूँ मैं आइदर यूज़र नेम और पासवर्ड इज इन करेक्ट, ठीक है। इतना करने के बाद मुझे क्या होना चाहिए, ये जो दोनों टेक्स्ट बॉक्स में अगर मैंने पहले से वैल्यू भरा है तो वो नल हो जाना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ यूज़र नेम वैर डॉट, जो सेट हो जाए वो, अगर पहले से फिल है जो भी गलत पासवर्ड मैंने भरा था तो वो ब्लैंक हो जाए, और पासवर्ड वैर डॉट सेट जो हो जाए वो नल। इससे मेरे दोनों टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाएंगे। अच्छा, अब रन करके चेक करते हैं, देखिए क्या होता है। वेलकम विंडो में मैं एक काम करता हूँ, एक मैसेज डाल देता हूँ कि प्रिंट लॉगिन, ठीक है, सक्सेसफुल, यानी सब कुछ सही रहेगा। तो ये मुझे मैसेज कमांड कंसोल पे मिलेगा। चलिए अभी इसको मैं पूरा करता हूँ, तो रन करके चेक करते हैं। रन करेंगे, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, देखूँ कुछ एरर है, लग रहा है नहीं, कोई एरर नहीं है। रन करने दीजिए इसको, ठीक है। कुछ एरर था, कहीं एक गलती मैंने छोड़ दी है थोड़ी सी, कहीं COLUMN लॉगिन बटन में कहीं गलती है। एक सेकेंड, क्या गड़बड़ है, एडमिन लॉगिन, मैंने फंक्शन का नाम दिया है एडमिन लॉगिन, गलती क्या है, कॉलम स्पैन बैड कमांड, ठीक है। अच्छा चेक करिए एक बार, बटन बनाते समय मैंने कुछ गलती कर दिया है। रो स्पैन COLUMN कॉलम स्पैन कमांड इज इक्वल टू COLUMN कॉलम स्पैन। चलो अभी इसको मैं हटा देता हूँ, और सॉरी ग्रिड में मैंने कमांड लिख दिया है। ये कमांड यहाँ नहीं होना चाहिए ना, ये कमांड तो ऊपर होना चाहिए। मैंने गलती से Ctrl+X करना है और यहाँ पेस्ट करना, जल्दी में गलती हो गई थी, ठीक है। अब सही है, ठीक है। अब मैं अगर गलत टाइप करता हूँ, देखिए मैं कुछ भी देता हूँ, ए 1 2 3, जाहिर सी बात आपको पता है हम और तुम इसका सही ID यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक। मुझे कुछ मैसेज भी नहीं मिला, यानी इस बटन पे कुछ मेरा काम हो रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है अभी। तो अभी ये बटन में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई। अननोन कॉलम पासवर्ड इन वेयर क्लास, इसमें मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है। जरा सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वेयर यूज़र ID एंड मैंने यूज़र अंडरस्कोर पास होना था ना मेरा, कॉलम का नेम मैंने गलत लिख दिया। ये ध्यान रखना आपको कि ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ भी दीजिए, देखिए मैंने गलत दिया तो मुझे मैसेज मिल रहा है आइदर यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स फिर से ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं चलता हूँ और यहाँ देता हूँ हम, ठीक है, और अब की बार और पासवर्ड में तुम, जो मैंने डेटाबेस में दे रखा था। मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मुझे कंसोल पे चल के चेक करना होगा कि मुझे क्या मैसेज, देखिए लॉगिन सक्सेसफुल लिखा, लेकिन अब मुझे ये चाहिए कि लॉगिन सक्सेसफुल ना लिखो, बल्कि ये जो विंडो है ये पूरा मेरा खाली हो जाए और मुझे न्यू विंडो मिल जाए, ठीक है। ये काम मुझे वेलकम विंडो के अंदर करना है।
तो चलिए वेलकम विंडो के अंदर ये काम करने से पहले, तो जब ये विंडो अगली बनेगी तो देखिए यहाँ पे कोई दूसरा पेज नहीं बनने वाला है, बल्कि हम एक समझिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं कि इस पे जो भी चीज़ बना हुआ है वो पूरा पहले क्लियर हो जाए। यानी जो भी विजेट्स बने हैं, ये लेबल, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये बटन, ये लेबल, ये सारा का सारा मेरा ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक होने के बाद जहाँ एडमिन लॉगिन लिखा है वहीं वेलकम विंडो लिख जाए तो मेरा काम हो सकता है। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए पहले तो मुझे एक फंक्शन बनाना होगा जो पूरे डेटा को ब्लैंक करता हो। ठीक है, चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको लगा के पहले कि वेलकम विंडो के अंदर मैं कैसा चाहता हूँ। पहले मैं वेलकम विंडो बना के दिखाता हूँ आपको, और फिर वो प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ कि मुझे ब्लैंक कैसे करेंगे हम। तो वेलकम विंडो मैंने जो फंक्शन लिखा है मैं इसके अंदर चलता हूँ, और मैं इसको हटा के अब सबसे पहले तो उस पर भी मेन हेडिंग लिखा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मेन हेडिंग लिखा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या होना चाहिए, उस पर एक वेलकम लेबल होना चाहिए। ठीक है, तो वेलकम लेबल। अच्छा चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो लेबल मैंने बनाया था मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, लॉगिन विंडो वाला। अच्छा, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, कंट्रोल सी करता हूँ और नीचे लाके इसको पेस्ट करता हूँ, और इसका नाम बदल के मैं वेलकम लेबल कर दूँगा। ठीक है, WELCOME। ठीक है, वेलकम, WELCOME लिखा है तो सब कुछ यही रहेगा। एडमिन लॉगिन की जगह मैं लिख देता हूँ वेलकम एडमिन। ठीक है, सब कुछ यही रहेगा। रन करके दोबारा देखते हैं क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। देखिए मैं सही सही देता हूँ सब कुछ, हम और तुम। देखिए क्या होगा, जब बनाऊंगा तो ये बदल गया, ये इसके ऊपर ओवरराइट हो गया, लेकिन ये जो बॉक्स था ये भी ब्लैंक होना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये पूरे विंडो को मुझे पहले ब्लैंक करना होगा। यानी जो भी चीज़ें बनी है इस पर, उनको ब्लैंक करने के लिए मैं एक मेथड बनाता हूँ जो ब्लैंक कर देगा इसको। तो मैं उस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, यानी इसको लग देता हूँ मैं इसका नाम रखता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ क्लियर _SCREEN। ये क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी बना दूंगा और मैं इसको पहले कॉल कर दूंगा, यानी ये मेरा पूरा खाली कर देगा। अब क्लियर स्क्रीन करने के लिए मुझे एक काम करना होगा कि मैं कहीं पे भी एक फंक्शन बना देता हूँ। चलिए सबसे ऊपर ही बना देता हूँ इसको, जैसे dbconfig बनाया था वैसे ही कमेंट डालता हूँ और लिखता हूँ क्लियर स्क्रीन। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए मुझे एक फंक्शन लिखना है पहले, डेफ और क्लियर _SCREEN। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो ताज है मेरा उसको पहले मैं ग्लोबल बना लेता हूँ, ग्लोबल ताज। ठीक है, अब मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर, यानी जितनी भी विजिट्स हैं DGETS विजिट्स इन ताज डॉट विन फो अंडरस्कोर चिल्ड्रन CH, यानी जो भी हम इसमें विजिट्स डालते हैं वो इस विंडो के चिल्ड्रन बनते हैं। तो मुझे हर चिल्ड्रन को फाइंड आउट करना है एक लूप चला के, और उसको मैं लिख देता हूँ DG विजिट डॉट ग्रिड अंडरस्कोर रिमूव, ग्रिड DGETS विजिट्स मैंने बनाया डॉट ग्रिड अंडरस्कोर रिमूव नाम का मेथड होता है जो इसको ब्लैंक कर देगा। ठीक है, अब ये ब्लैंक करने का काम करेगा, और मैं इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल कर लिया क्लियर स्क्रीन को। अब देखिए क्या होगा, अब रन करके चेक करेंगे, और इसको जहाँ जहाँ यूज़ करना है बार बार इसको कॉल कर सकते हो। यानी फंक्शन का बेनिफिट तो पहले आपको समझ में आ ही गया होगा। हम और यहाँ पे तुम देते हैं, देखिए ये मेरा न्यू विंडो दिख रहा है, अब मुझे पुराना विंडो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आज के इस विंडो में हम लोगों ने एक
लॉगिन क्रिएट करना सीखा, लॉगिन फॉर्म बनाना सीखा डेटाबेस से। नेक्स्ट विंडो में मतलब वीडियो में मैं क्या करूँगा, यहाँ एडमिन के जो प्रोसेस होते हैं कि मतलब वो डेटा इंसर्ट कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके, लॉगआउट कर सके। चलिए एक लॉगआउट का बटन भी हम लोग बना लेंगे, अभी इसी में बना लेते हैं लगे हाथ, ताकि आप कम से कम लॉगआउट भी समझ जाओ आप। तो वेलकम विंडो के अंदर कुछ नहीं करो, एक बटन डाल दो जिसका नाम हो लॉगआउट, ठीक है। और देखो लॉगआउट को भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तब इस वीडियो को ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बहुत कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो एक बटन बनाना है मैं जो ये बटन था मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C फिलहाल के लिए, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं लॉग आउट बटन कर देता हूँ, लॉग आउट बटन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहे लॉगिन नहीं, लॉग आउट, ठीक। और कमांड जो रहे वो रहे लॉग आउट, ठीक है। कमांड का मतलब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना, बनाना होगा जो लॉग आउट का प्रोसेस परफॉर्म करे। अच्छा, मैंने बनाने इसलिए एरर दे रहा है अभी, ठीक। रन करके चेक करिए। अच्छा नहीं, तो लॉग आउट को बना दीजिए आप, तभी फंक्शन को भले ही पास लिख दीजिए आप। तो मैं काम करता हूँ, देखिए फंक्शन आप ऊपर नीचे जहाँ चाहे बना सकते हो, आपको ये समझना होगा। लॉगिन के ऊपर ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं चलता हूँ और सबसे ऊपर बना देता हूँ क्लियर स्क्रीन। और देखिए एक चीज़ मैं ऐसे करूँगा, कमेंट देखिए तो लॉग आउट, डेफ लॉग आउट, ठीक है। अब आप सोचो इसके अंदर करना क्या होगा। इसके अंदर करना होगा कि सबसे पहले तो इस विंडो पे जो बना हो वो खाली हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, क्लियर अंडरस्कोर स्क्रीन कॉल करना होगा। दूसरे बात क्या करना होगा कि आपको जो लॉगिन विंडो आपने बनाया था उसी को कॉल कर देना है, कुछ नहीं करना, आपको लॉगिन विंडो को कॉल कर देना है। अच्छा, लॉगिन विंडो के अंदर जाके देखेंगे तो आपका क्या होगा, अच्छा मेन हेडिंग को भी कॉल कर लेगा, तब लॉगिन विंडो को कॉल करेगा। मेन हेडिंग को कॉल कर लीजिए पहले, ताकि वो लिखा हुआ है, तब लॉगिन विंडो को कॉल करिए। बस रन करते हैं और दोबारा एक बार चेक करते हैं। लॉगिन लॉगआउट दोनों बन गया हमारा। देखिए मैं पहले कुछ ने ब्लैंक देता हूँ तो भी मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक। कुछ गलत दूंगा तो भी मुझे मैसेज मिलेगा कि लॉगिन नहीं हो सकता है, और ब्लैंक भी हो जाएगा। अब मैं देता हूँ यहाँ पे हम तुम, तो देखिए लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के साथ लॉगआउट का बटन बना दिया मैंने, इसे क्लिक करता हूँ, देखिए ये मेरा फिर से लॉगआउट विंडो पे आ गया, ठीक। इस तरीके से आप अपने पूरे सिस्टम को डेवलप करेंगे। और ये वीडियो कई पार्ट में मैं बना पाऊँगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे सिखाने हैं आपको। ये पूरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इस प्रोजेक्ट का ये पहला पार्ट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मुझे इस वीडियो को बनाने में और मेहनत करने की जो ज़रूरत है वो मुझे और हिम्मत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।